दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें पॉल एजकॉम नाम का एक बूढ़ा शख्स दिखाई देता है। ये भी ओल्ड एज होम का एक मेंबर है जो कि रोजाना यहाँ से बाहर जाते हैं और एक घर को बाहर खिड़की से झांकने लगता है और फिर अंदर देखते ही वो वापस ओल्ड एज होम में आ जाते हैं। इस होम से किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन पॉल रोजाना ऐसा करते हैं। इसके बाद पॉल वापस ओल्ड एज होम आकर सभी लोग के साथ फिल्म देखने लग जाते हैं, पर ये फिल्म देखते देखते वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिस वजह से इनके दोस्त एड्री इन्हें यहाँ से ले जाती है और दोनों अकेले बैठ जाते हैं। एड्री पॉल से इमोशनल होने की वजह पूछती है, जिस पर पॉल कहता है कि मैंने एक बहुत लंबी लाइफ देखी है। और तभी सीन शिफ्ट होता है 1935 में, जहाँ एक जेल में सभी मुजरिम काम कर रहे होते हैं और पॉल इस जेल का एक गार्ड होता है। इसके बाद पॉल को वॉशरूम में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द में था क्योंकि इसे यूरिनल इन्फेक्शन था। तभी पॉल के पास एक गार्ड आता है और उसे नए मुजरिम के आने की खबर देता है। इधर हमें पर्सी नाम का एक गार्ड दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खड़ूस और घमंडी था। इसके साथ हमें एक जॉइंट जैसा मुजरिम दिखता है। पर्सी से लेकर जेल के अंदर जाता है। यहाँ पॉल इस बड़े से आदमी से उसका नाम पूछता है, जिस पर यह बताता है कि मेरा नाम जॉन कॉफी है। ये दिखने में भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन इसका बर्ताव छोटे बच्चों की तरह मासूम था। जॉन पॉल से पूछता है कि रात को यहाँ की लाइट बंद कर दी जाती है, क्योंकि जॉन को अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये सुनकर पॉल उसे मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी जॉन पॉल की तरफ हाथ बढ़ाता है और पॉल भी इससे हाथ मिलाकर बाहर निकल जाता है। जाते वक्त जॉन पॉल से कहता है कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पर जॉन को यह बात समझ में नहीं आती है। इसके बाद पॉल जॉन की फाइल देखता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्यों पॉल जेल की सलाखों के पीछे है। असल में गांव से दोस्तों दो बच्चियां गायब हो जाती हैं, जिन्हें तलाश करने के लिए उनके पिता और सभी लोग जंगल की तरफ भागते हैं। तभी इन्हें यहाँ जॉन कॉफी इन दो बच्चियों के लिए रोता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर सबको लगता है कि जॉन ने ही मारा है और इसी वजह से जॉन को मौत की सजा दी जाती है। जॉन की फाइल देखकर पॉल सब समझ जाता है। अगले दिन हमें पॉल अपने साथी के साथ इलेक्ट्रिक चेयर को साफ करता हुआ दिखाई देता है, जिस पर जॉन को मौत की सजा होने वाली थी। इसी दौरान बाहर खड़ा हुआ एक गार्ड जोर जोर से हंसता है, जिसे देखने के लिए ये दोनों बाहर जाते हैं, जिस पर बाहर खड़ा गार्ड इन्हें चूहे को दिखाता है और फिर इसके सामने बिस्किट का टुकड़ा डालता है, जिससे चूहा खाकर फिर से कमरे में चला जाता है। ये लोग इसे बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर ये चूहा नहीं मिलता और अगले दिन फिर ये जेल में नजर आता है। यहाँ बैठे दो गार्ड्स इसे बिस्किट का टुकड़ा डालते हैं। यहाँ पर्सी भी खड़ा होता है, जो कि इस पर शूट करने वाला होता है, लेकिन ये चूहा यहाँ से भाग जाता है। पर्सी इस कमरे का सारा सामान निकाल देता है, पर तभी यहाँ पॉल और उसका साथी आता है। पर्सी इनसे कहता है कि मैं इस चूहे को मसल कर रख दूंगा, ये अंदर ही है। लेकिन पॉल की तरह पर्सी को भी ये चूहा नहीं मिलता, जिस वजह से इसका पारा गर्म हो जाता है और ये पॉल और इसके साथी से बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर पॉल का साथी इस पर हाथ उठाता है, पर पर्सी उसे धमका देता है, क्योंकि ये यहाँ के गवर्नर की बीवी का भतीजा है, इसलिए ये इन्हें यहाँ से हटाने की धमकी देता है। इसके बाद पॉल एडवर्ड, जो कि मुजरिम है, उसके पास जाता है और जेल के बाहर से ही देखता है कि उसके पास वही चूहा है जिसने सबको परेशान कर रखा है। ये चूहा एडवर्ड का अच्छा दोस्त बन जाता है। इसके बाद जेल का वार्डन, जिसका नाम हेल है, वो पॉल को बुलाता है और उसे बताता है कि इस जेल में एक और मुजरिम आने वाला है, जिसका नाम वाइल्ड बिल है। ये बहुत ही खतरनाक है, इसने बहुत से लोगों को मारा है। साथ ही हेल पॉल को अपना दोस्त होने की वजह से अपनी बीवी के ब्रेन ट्यूमर की बात भी बताता है और साथ ही कहता है कि वो नहीं बता सकता कि वो मरने वाली है। इधर हमें पॉल यूरिनल इन्फेक्शन की वजह से दर्द में दिखाई देता है। जॉन पॉल को बुलाता है, पर वो नहीं आता। दूसरी तरफ जब वाइल्ड बिल के कैदी को जेल में लाया जाता है, तो वो गार्ड्स पर हमला कर देता है। पर्सी से देखकर डर जाता है और हाथ में डंडा होने के बावजूद भी इसको नहीं मारता। लेकिन बाद में ये गार्ड इसे पकड़कर जेल में ले जाते हैं। तभी पॉल को बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो जमीन पर ही लेट जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में पॉल यहाँ से जाने लगता है। इधर जॉन के बुलाने पर वो इसके पास आ जाता है और जॉन इसके प्राइवेट पार्ट को पकड़कर उसे सही करता है। इसी समय सेल के अंदर का बल्ब भी जल उठता है। रोशनी ज्यादा तेज होने की वजह से बल्ब फट जाता है और इधर पॉल भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद जॉन के मुंह से जर्म्स निकलते हैं। असल में दोस्तों, ये जर्म्स पॉल के इन्फेक्शन की वजह से जॉन के शरीर में एंटर हुए थे, जिसे जॉन मुंह से बाहर निकाल देता है। इसके बाद पॉल जॉन के वकील से मिलकर उसके बारे में पूछता है। इस पर वकील बताता है कि जॉन को उस हादसे से पहले किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता कि वो कौन है, कहां से आया है।
यहाँ जंगल में वाइल्ड बिल गार्ड्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है, इसलिए उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और वो दिन आता है जब एडवर्ड, जो कि चूहे का दोस्त बन गया था, उसे मौत की सजा दी जाती है। इसलिए एडवर्ड अपने मरने के बाद चूहे के लिए फिक्रमंद होता है, लेकिन गार्ड उसे समझाते हैं। इसी दौरान चूहा भागता हुआ आता है, जिस पर पर्सी पैर रखकर उसे मार देता है। लेकिन जॉन गार्ड से अपने हाथ में उस चूहे को रखने के लिए कहता है और अपने हाथ में इसे रखकर फूंक मारता है, जिसके बाद उसके मुंह से वही जर्म्स निकलकर हवा में उड़ने लगते हैं और चूहा जिंदा होकर एडवर्ड के पास वापस आ जाता है। अगले सीन में एडवर्ड को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मार दिया जाता है। इस समय में किसी भी मुजरिम के सिर पर गीला स्पंज रखकर उसे मारा जाता था, ताकि करंट का फ्लो तेज हो और वो जल्दी मर जाए। लेकिन पर्सी इसका इंचार्ज था, तो वो सूखा स्पंज एडवर्ड के सिर पर रखता है, जिससे एडवर्ड तड़प तड़प कर मरता है। पॉल को जब ये बात पता चलती है तो वो पर्सी को धमकाता है और यहाँ से ट्रांसफर लेने के लिए कहता है। इस पर पर्सी भी राजी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉल अपने दोस्तों के साथ लंच करता हुआ दिखाई देता है और जॉन की शक्तियों की भी बात करता है। हेल, जिसकी बीवी मेलिंडा को ब्रेन ट्यूमर था, उसे ठीक करने के लिए जॉन को उसके घर ले जाते हैं। रास्ते में पॉल जॉन से पूछता है कि तुम्हें पता है कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। इस पर जॉन कहता है हाँ, उस औरत को ठीक करने। ये सुनकर पॉल बहुत हैरान होता है। अब जॉन मेलिंडा के पास जाकर बैठता है और मेलिंडा उसे देखकर उसका नाम पूछती है। जॉन कहता है कि मेरा नाम जॉन कॉफी है, पीने वाली कॉफी, लेकिन स्पेलिंग अलग है। और फिर जॉन मेलिंडा के मुंह से सारे जर्म्स अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन वो इन जर्म्स को अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल पाता और बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। इधर मेलिंडा ठीक हो जाती है और उसे एक लॉकेट देती है। इसके बाद एक गार्ड्स जॉन को वापस ले जाते हैं। पर्सी जॉन के सेल के पास आता है, जिसे पकड़कर जॉन वो सारे जर्म्स जो कि मेलिंडा के थे उन्हें पर्सी के अंदर अपने मुंह से भेज देता है। इसी वजह से पर्सी की हालत खराब हो जाती है और वो वाइल्ड बिल को शूट करके मार देता है। और फिर पॉल के भी मुंह से वही जर्म्स निकलने लगते हैं, यानी उसे भी अब ब्रेन ट्यूमर हो गया था। इस पर जॉन कहता है कि ये दोनों बुरे आदमी थे। वाइल्ड बिल ने ही उन 2 बच्चियों का खून किया था, जिसकी सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पर्सी मेंटल हॉस्पिटल में नजर आता है, जहां उसका ट्रांसफर होने वाला था। अब पॉल जॉन की पूरी सच्चाई जान चुका था कि वो बेगुनाह है, इसलिए वो जॉन के पास जाकर उससे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से रिहा कर दूं तुम्हें। इस पर जॉन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अकेले रहते रहते और लोगों का दर्द सहते हुए थक गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्दी से मौत आ जाए। इस पर पॉल कहता है कि मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने जॉब की वजह से एक बेगुनाह को मार दिया। इस पर जॉन कहता है कि बोल देना, मैंने जॉन की ही मदद की थी। साथ ही जॉन उससे फिल्म देखने के लिए कहता है, क्योंकि उसने कभी फिल्म नहीं देखी थी। इस पर ये सब लोग जॉन को फिल्म दिखाते हैं और यही वजह थी कि शुरुआत में पॉल फिल्म को देखते हुए इमोशनल हो गया था। और वो दिन आ चुका था जिस दिन जॉन को सजाए मौत होने वाली थी। इसलिए जब ये सब गार्ड जॉन के पास जाते हैं तो जॉन उन्हें बताता है कि मैंने एक सपना देखा है, जिसमें चूहा, जिसका नाम मिस्टर जंगल था, वो सर्कस में है और वो 2 छोटी बच्चियां जिनकी मौत के लिए मुझे सजा मिली, वो भी बहुत खुश नजर आई। इसके बाद जॉन को उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है। जॉन को देखकर उन बच्चियों के माँ बाप जॉन को भला बुरा बोलते हैं और फिर पॉल जॉन से आखिरी बार कुछ कहता है। इस पर जॉन बोलता है कि मैं अपने होने पर शर्मिंदा हूँ, क्योंकि वो उन बच्चियों को नहीं बचा पाया था। और फिर जॉन के मुंह को कपड़े से ढक देता है, लेकिन जॉन अंधेरे की वजह से वो कपड़ा पहनने से मना कर देता है और पॉल इस बात पर राजी हो जाता है। आखिरी बार जॉन के मुंह से एक ही शब्द निकलता है और वो था हेवन। ये सुनकर सभी गार्ड्स रोने लगते हैं और पॉल जॉन से आखिरी बार हाथ मिलाने के लिए आता है। तभी जॉन टेलीपैथी से पॉल को बताता है कि इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से जलता है, हर कोई एक दूसरे का बुरा चाहता है। ये सब बताकर जॉन के मरने का वक्त आ जाता है, पर पॉल जॉन की मौत का ऑर्डर ही नहीं दे पाता और काफी देर तक खड़ा रहता है और फिर आखिर में वो ऑर्डर दे ही देता है। इसके बाद जॉन हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। फिल्म के आखिर में हमें पॉल और उसकी दोस्त एड्री एक साथ दिखाई देते हैं। पॉल की कहानी सुनकर एड्री को यकीन नहीं होता, इसलिए पॉल उसे उसी घर में ले जाता है जहां वो रोजाना जाता है। यहाँ पर वही चूहा यानी कि मिस्टर जिंगल था जो अभी तक जिंदा है, क्योंकि पॉल की कुछ शक्तियां इसे बचाने के दौरान इसके अंदर आ गई थी, इसलिए इसकी अभी तक मौत नहीं हुई। साथ ही ये शक्तियां पॉल के अंदर भी थी, इसलिए वो एड्री को बताता है कि यही वजह है कि मैं 108 साल का हूँ और दुखी मन से कहता है कि सब मुझे छोड़कर चले गए और एक दिन तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी और यही मेरा प्रायश्चित होगा। और फिर एड्री भी मर जाता है और अकेला पॉल बिस्तर पर दिखाई देता है और अपने करीबी लोगों को याद करता है। पॉल सोचता है कि ना जाने मेरी जिंदगी कब तक है, मैं कब तक इस दुनिया में रहूंगा। आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम ग्रीन माइल इसलिए रखा गया क्योंकि मौत का जो आखिरी सफर होता है
जिसमें कैदी को जेल भेजा जाता है उसे द लास्ट माइल कहा जाता है। क्योंकि इस जेल का फर्श ग्रीन था इसलिए ये लोग इसे ग्रीन माइल कहा करते थे। और ऐसे ही फिल्म का ये सफर यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इस फिल्म ने वाकई आपके दिल को छुआ? कमेंट में जरूर बताएं। आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।